कांग्रेस सांसद लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भोपाल दौरा और भोपाल दौरे के दौरान कुछ जिक्र राहुल गांधी का करना क्या कई खेमों में खलबली पैदा कर रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा विवाद खड़ा होने वाला है? क्या कांग्रेस पार्टी के जरिए राहुल गांधी का एक बयान क्या उन चेहरों को कांग्रेस से बाहर कर देगा जो किसी काम के नहीं है, या कहें कि गुटबाजी के जरिए सिर्फ कांग्रेस को तोड़ने का काम कर रहे हैं? हरियाणा के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में हमने देखा कि कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट ने कांग्रेस को खा लिया और कांग्रेस के इस जीत के मुकाम को राहुल गांधी हासिल नहीं कर पाए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। कहा जाता है कि कांग्रेस जीती जिताई बाजी हार जाती है सिर्फ और सिर्फ गुटबाजी के जरिए। राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फटकारा भी, कुमारी सैलजा और हुड्डा का भरे मंच से हाथ भी मिलाया, लेकिन कोई असर नहीं हो पाया हरियाणा में। लेकिन मध्य प्रदेश की धरती से राहुल गांधी का ये कहना कि रेस के घोड़ों को रेस में भेजा जाएगा, बारात के घोड़ों को बारात में भेजा जाएगा और लंगड़े घोड़ों को रिटायर किया जाएगा, तो क्या इन लाइनों के जरिए कांग्रेस पार्टी से कुछ चेहरों को बाहर कर दिया जाएगा? मध्य प्रदेश में कहा गया राहुल गांधी का ये बयान क्या राजस्थान तक खलबली मचा देगा? क्या राजस्थान में भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्हें राहुल गांधी बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं, या राहुल गांधी उन्हें समझाने और संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी से संभल जाइए वरना आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं? इससे जुड़े हुए ही कई तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। राहुल गांधी के एक बयान से जुड़कर तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे बड़े सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, जहाँ लंगड़े घोड़ों का जिक्र करते हैं तो वहीं राहुल गांधी गुटबाजी का भी जिक्र करते हैं कि गुटबाजी नहीं चलेगी। तो ऐसे में देखा जाए तो राजस्थान में भी हम देखते हैं कि एक तरफ सचिन पायलट गुट नजर आता है तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत गुट नजर आता है, लेकिन क्या उनका बयान राजस्थान तक भी यहाँ पर पहुंचाया गया है? क्या जो दो गुट नजर आते हैं राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी में, क्या यही वजह थी कि राजस्थान का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई? देखिए, कांग्रेस पार्टी को लेकर लगातार जिस तरह खबरें निकल कर सामने आती हैं कि अंदर खाने में जितनी गड़बड़ी है, जितना अंदर खाने में जो तालमेल का अभाव है, मतभेद हैं, तमाम तरह से आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ है, उससे पार्टी का जो है वो बंटाधार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नाज़मीन, जरा आपको ध्यान करना पड़ेगा, राजस्थान का वो वाकया जब अपनी ही सरकार के खिलाफ सचिन पायलट जो है वो आंदोलन करने को उतर पड़ते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं और तमाम तरह से यहाँ पर जो है अपनी सरकार की खामियां गिनाते हुए नजर आते हैं। वजह वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन अशोक गहलोत ने उनको एक साल भी मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं दिया। आपको याद करना पड़ेगा मध्य प्रदेश, जहाँ पर 2018 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहनत की वजह से जो है सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की और मुख्यमंत्री के तौर पर सिंधिया को देखा जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री बन जाती कमलनाथ। तो ये दोनों राज्यों में और दोनों युवा चेहरा यानी कि सचिन पायलट की बात करें या हम सिंधिया की बात करें, उस वक्त दोनों कांग्रेस के बहुत मजबूत पिलर हुआ करते थे और इसी वजह से राहुल गांधी अपने आप में बहुत आत्मविश्वास में दिखाई पड़ते थे कि उनके पास में अगर ये दो योद्धा हैं तो वो किसी बड़ी बाजी को जीत सकते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से आपने देखा, कमलनाथ मानने को राजी नहीं हुए कि भाई मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन उससे नाराज होकर जो है सिंधिया अपना एक गुट लेकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो जाता है, क्योंकि सिंधिया जो थे कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरों में से थे, वही सचिन पायलट नाराज नजर आते हैं और ये सब जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि जो सचिन पायलट की नाराजगी 2023 के विधानसभा चुनाव में हमने देखी थी, जब ये चर्चा चल रही थी कि सीएम चेहरा नहीं बनाया तो वो अपनी पार्टी बना सकते हैं। देखिए, उस समय एक बात और भी चली थी नाज़मीन कि अध्यक्ष पद की जब लड़ाई चल रही थी उस समय कहा गया कि अशोक गहलोत जी आप जो है अध्यक्ष बन जाइए और जो वक्त बचा है उसके लिए मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट को आप बनने दीजिए। लेकिन अशोक गहलोत ने बात नहीं मानी और आखिरकार सचिन पायलट का सपना जो मुख्यमंत्री बनने का था
वो वहां पर चकनाचूर हो गया, क्योंकि 2023 के बाद जब चुनाव होता है और वहां पर कांग्रेस पार्टी को वहां हार मिलती है, तो ये तमाम बड़ी वजह निकल के सामने आती है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने बड़े नेताओं के ऊपर दबाव नहीं बना पाती, क्या कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो दबाव बनाते हुए नजर आते हैं, वो क्या राहुल गांधी की बात नहीं सुनते हैं, और अगर बात नहीं सुनते हैं तो राहुल गांधी ने अब जिस तरह की बात कही है कि लंगड़े घोड़ों को रिटायर किया जाएगा, तो आखिर वो कौन कौन हो सकते हैं, किन नामों का जिक्र राहुल गांधी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो थरूर की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या वो खड़गे जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या वो अशोक गहलोत की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या कमलनाथ के बारे में वो बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पर भूपेश बघेल के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये उनको स्पष्ट भी करना पड़ेगा कि आखिर वो चेहरे कौन से हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि राहुल गांधी की जो नीतियां होती हैं या जो तौर तरीके होते हैं उसको ये बड़े नेता इग्नोर करते हुए नजर आते हैं। आपको याद होगा हरियाणा के अंदर जब आम आदमी पार्टी कह रही थी कि भाई हमें भी साथ लेकर चलो, राहुल गांधी ने बाकायदा कहा कि भाई आप जो है आम आदमी पार्टी को भी कुछ सीटें दीजिए, लेकिन यहाँ पर अगर हुड्डा की बात करें या शैलजा की बात करें या और इक्का दुक्का लोगों की बात करें, सबने एक सुर में कहा कि भाई यहाँ पर हम आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 70 के आसपास सीटें जीत रहे हैं। और देखिए अति आत्मविश्वास कहने की कांग्रेस पार्टी का उस समय चकनाचूर हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी महज 36-37 सीटों पर सिमट जाती है और जो बाजी कांग्रेस पार्टी जीतने वाली थी वो उनकी हार में बदल जाती है। तो यहाँ जो बड़े चेहरे हैं मेरे ख्याल में उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी का सबसे अधिक फोकस है कि वो बात को सुनना ही नहीं चाहते, वो कह सकते हैं जो पार्टी प्लान बनाती है उस प्लान को अमल में लाना ही नहीं चाहते। और इसी बात को लेकर अब राहुल गांधी को भी समझ में आ रहा है कि जब तक ये पुरानी लीडरशिप रहेगी, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे वो कह सकते हैं कि खड़गे जी हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो, तमाम बड़े चेहरे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को ये लोग शायद बच्चा समझते हैं या उनकी जो आइडियोलॉजी उसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते। इसी वजह से बारंबार ये बात निकल कर सामने आ रही है कि क्या राहुल गांधी अब कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, क्या यहाँ से जो बड़े लीडरशिप है या जो उम्र दराज लीडरशिप है उनको किनारे करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अध्यक्ष के तौर पर खड़गे जी कांग्रेस पार्टी को संभाल तो रहे हैं, लेकिन जरा उनकी उम्र पे आप गौर करिए, 80+ वो नजर आते हैं। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी को समझने की और सोचने की जरूरत है क्या कि सचिन पायलट को ये मौका मिल सकता है, क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने मध्य प्रदेश में जिला संगठन में बदलाव के लिए युवा चेहरों को आगे लाने की कोशिश की, तो वही कहा जा रहा है कि कांग्रेस में युवा चेहरों को महत्व दिया जाएगा। गुजरात में भी राहुल गांधी ने बोला था, तो सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। बिल्कुल सचिन पायलट की बात करें, कन्हैया की बात करें, गोगोई की बात करें, तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के बाद जिनको एक बड़ा मौके के तौर पर कांग्रेस पार्टी आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि क्या राहुल गांधी ये करने में सामर्थ्य रखते हैं, क्या राहुल गांधी इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं, और क्या राहुल गांधी के इस फैसले के का जो साथ है वो तमाम कांग्रेस पार्टी देती हुई नजर आएगी, क्योंकि राहुल गांधी को भी पता है कि जो पुरानी लीडरशिप है वो उनकी बात सुनना नहीं चाहती, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का बंटाधार हो रहा है। हरियाणा में आप देखिए जिस तरह से चुनाव में कहीं कांग्रेस पार्टी की पकड़ थी, वहां पर वो हार जाते हैं, राजस्थान में हार जाते हैं, मध्य प्रदेश में हार जाते हैं। तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी के सामने। हो सकता है कांग्रेस पार्टी यहाँ से अब अपना जो फ्लेवर है वो अब बदलती हुई नजर, अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी नई लीडरशिप के ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा करेगी, जिससे बदलाव नजर भी होता हुआ आएगा। राहुल गांधी का एक बयान या कहें कि एक तीर से कई निशाने राहुल गांधी ने साधे और ये कांग्रेस शासित राज्यों में कहीं ना कहीं अब खलबली पैदा कर रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कांग्रेस संगठन ही क्यों ना हो। इसमें ये दावा किया जा रहा है कि क्या अब युवा चेहरे प्रभाव डालेंगे और क्या जो उम्र दराज हो चुके हैं, जो लंगड़े घोड़े हो चुके हैं, क्या उन्हें अब रिटायर कर दिया जाएगा। आपको भी क्या यही लगता है? क्या और लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्या सवाल हो सकते हैं, क्या राय हो सकती है? तमाम चीजें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।